हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज मैं क्लास 10th के विद्युत चैप्टर से वन लीनियर क्वेश्चन को लेके आया हूं। आइए देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि पहला प्रश्न दिए रखा है कि आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का जो मात्रक है कूलाम है। कूलाम जिसे सी से सूचित किया जाता है, या विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है जिसे कूलाम्ब भी कहा जाता है। अगला है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का होता है, एक पार्श्व क्रम और एक श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को एक ही श्रेणी में R1 R2 करके जोड़ा जाता है। जैसे कि ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और इसका समतुल्य प्रतिरोध हम जब R निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। तो इस तरह प्रतिरोधों का संयोजन ये श्रेणी क्रम संयोजन है। यदि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों को दो श्रेणियों में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये हमारे बन के समानांतर क्रम तैयार हो गया है। इसमें ये R1 हो जाता है, पहला हमारा R1 हो जाता है, दूसरा R2 हो जाएगा और तीसरा R3 हो जाता है। और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम का हो जाता है फॉर्मूला। अगला है शुष्क सेल में शुष्क सेल में जो धन ध्रुव होता है वह किसका होता है? तो शुष्क सेल में जो धन ध्रुव बना होता है वो किसका होता है? धन इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट किसे कहा जाता है? 1 जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है? 1 कूलाम कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। अब यहाँ वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में इसे जोड़ा जाता है। घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है? तो यही समानांतर क्रम में ही होती है। घरेलू जो वायरिंग होती है, घरेलू वायरिंग किस क्रम में जुड़ी होती है? तो समानांतर क्रम में जुड़ी होती है। अगला हमारा कह रहा है, कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल या फिर कूलाम। कहने का अर्थ है कि यदि आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। या फिर इसी को यदि आपको घुमा के पलट दे कि आपसे पूछे कि 1 कूलाम में कितना आवेश होता है तो 6 इंटू 10 के कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 कूलाम में? तो 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे हमारा बोल रहा है कि बल्ब का तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? अब सबसे पहले ये हम यहाँ जान लें कि बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किस धातु का बना होता है। तो बल्ब का जो तंतु बना होता है, फिलामेंट जो बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। यदि आपसे हीटर की तार की कुंडली किस धातु का बना होता है? हीटर के तार की कुंडली, तो हीटर का जो तार की कुंडली
बनी होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम की बनी होती है। यदि आयरन की पूछते कि आयरन जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन वो किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन आयरन में भी जो होता है वो नाइक्रोम का ही तार बनाया जाता है। अगला हमारा जो दे रखा है विद्युत परिपथ यानी कि टंगस्टन बनाने में इसका जो गलनांक होता है टंगस्टन का 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, क्या कहता है कि विद्युत परिपथ किससे मिलकर बनता है, तो विद्युत परिपथ प्लग कुंजी से भी मिलकर बनता है, सेल तथा एक बैटरी से मिलकर बना होता है और विद्युत परिपथ तथा संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है परिपथ विद्युत धारा विभवांतर सी और विद्युत धारा आई, ये आई लिखा हुआ है, तो विद्युत धारा आई के बीच के ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो ये ग्राफ किस तरह कैसी रेखा होती है, तो ये सीधी रेखा होती है। ये सीधी रेखा होती है यानी कि एक में हम लोग एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष में यदि हम धारा को दिखाएंगे तो वाई अक्ष में हमारा विभवांतर हो जाएगा और कुछ पठन ये दिखाता है। और इस तरह हम लोग एक सीधी रेखा यदि हम इसको खींचते हैं तो ये एक सीधी रेखा खिंचाता है जिसे ओम का नियम सिद्ध होता है, यानी कि एक कूलाम का नियम भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रतिरोधकता बढ़ता है। अब यहाँ प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चूंकि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं चालक की प्रकृति होती है कि किस नेचर का बना होता है, वो तांबा का बना है, चांदी का बना है। दूसरा, चालक की लंबाई भी निर्भर करता है, चालक कितना लंबा है। और तीसरा, चालक का क्रॉस क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि मोटाई भी निर्भर करती है। तो ये तीनों चालक की लंबाई को प्रतिरोध को प्रभावित करता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध वह पदार्थ होता है जो चालक में बहने वाली धारा को रोकता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम इसका शेप इस तरह हुक के जैसा होता है। आगे बोल रहा है विजातीय किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है, तो किलोवाट घंटा जिसको हम एक यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट जो घरों में बिजली बिल निकाली जाती है वो किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे हमारा बोल रखा है कि विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल होता है, तो विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ये दोनों, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और यदि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में विकर्षण होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम गुने मीटर क्या होता है, ओम गुने मीटर, यानी कि ओम ये हो गया और मीटर ये हो गया। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या फ़र्क है, तो प्रतिरोध वह पदार्थ होता है जो चालक में बहने वाली धारा को रोकता है, जिसे हम आर से
दर्शाते हैं। वहीं प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधकता कुल प्रतिरोधों को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर हो और चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। आगे हमारा कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के तार का फ्यूज किसका बना होता है? तो बिजली के तार का फ्यूज टीन और लेड का बना होता है। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत धारा का एक बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पास होता है? तो इलेक्ट्रॉन पास होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है? तो विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक जो होता है I बराबर Q बाय T होता है, जहाँ की I मेरा धारा होता है, धारा होता है, Q आवेश होता है और T हमारा समय होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। आगे कहा जा रहा है, क्या कहता है आगे देखें। कहता है कि एमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो एमीटर विद्युत धारा मापने में किया जाता है। एमीटर का इस्तेमाल, एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है? तो एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और इससे क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। यहीं वोल्ट मीटर की बात यदि आपसे करें, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर। और विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को किससे निकाला जाता है? तो यहाँ विभवांतर किसे कहते हैं? तो इसके पहले हमें विभव को जानना पड़ेगा। तो +1 कूलाम इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, मान लीजिए ये P बिंदु है और P बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम विद्युत क्षेत्र उसे हम एक विभव कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र के अंदर दो विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यानी कि V=V2 - V1 यानी विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ बोल रखा है कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कैसे निकाला जाता है? तो V बराबर W/Q, यानी V हमारा विभवांतर हो जाता है, विभवांतर, और W मेरा वर्क, क्या हो जाता है? वर्क, और Q मेरा आवेश हो जाता है। आवेश ये क्या होता है? आवेश, यानी कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। यदि प्रतिरोधों को दुगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। नेक्स्ट, परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो परिपथ में दो बिंदुओं को बनाए रखने के लिए कौन प्रयोग होता है? तो दो बिंदुओं के बीच को बनाए रखने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बैटरी यानी कि सेल। तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश का विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ओम का नियम दर्शाता है। ओम का नियम किसे कहते हैं? तो ओम का नियम किसी चालक में कोई भी एक कंडक्टर है और एक स्थिर ताप पर चालक के
में यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह धारा जो होता है आई जो होता है चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। आगे बोलता है कि आवेश का प्रवाह का विरोध कौन करता है, तो विद्युत प्रतिरोध उसका विरोध करता है। एमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है, तो एमीटर का उपयोग धारा मापने में किया जाता है। विद्युत धारा जिसे आई से सूचित करते हैं। सुचालकों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश के विस्थापित करने को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी चालक किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो यह पतला और निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध का गलनांक होता है। मोटा तो हो ही नहीं सकता है, पतला होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है और निम्न गलनांक का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आवेश कितने तरह का होता है, तो आवेश दो तरह का होता है, एक एनायन और एक कैटायन, यानी एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। समान आवेश क्या होता है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे से हटते हैं, और असमान आवेशों में एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा कहता है क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट को अधिक और कम करना होता है, प्रत्यावर्ती धारा को घटाना और बढ़ाना होता है। यदि आपसे पूछ दे कि बैटरी में कौन सा करंट उत्पन्न होता है, तो बैटरीज में डीसी करंट उत्पन्न होता है, जिससे कि झटका नहीं लगता है। अगला हमारा बोल रहा है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ कौन सा आवेश उत्सर्जित होता है, यानी कौन सा आवेश उसमें उत्पन्न होता है, तो धनात्मक आयन उत्पन्न होता है। दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल कौन सा होता है, तो स्थिर विद्युत बल होता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेशों के बीच के बल में कौन सा नियम बताता है, तो कूलाम का नियम बताता है। अगला बताया जा रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो अति भारण, अब यहाँ आ गया अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग जैसे कि मान लीजिए हम एक ही समय में फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, इंटरनेट या कंप्यूटर हम एक ही समय में ऑन करके सभी को चला रहे हैं। मशीन भी, मोटर भी एक साथ चला रहे हैं। अब किसी भी तार की जो क्षमता होती है एक निश्चित होती है, लेकिन एक ही समय में सभी उपकरण ऑन होने पर ये जो तार है वो मेन स्विच से ज़्यादा मात्रा में करंट सभी को पूर्ति करने के लिए खींचने लगती है। लेकिन इस तार की जो क्षमता है वो एक निश्चित है, और फलस्वरूप सभी को धारा पूर्ति करने के कारण ये अपनी क्षमता से ज़्यादा मात्रा में धारा खींचने लगती है। फलस्वरूप ये जो तार है डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम अति भारण कहते हैं। वहीं हम लघु पतन की बात कर लेते हैं, तो लघु पतन किसे कहते हैं, तो लघु पतन में क्या होता है कि लघु पतन में क्या होता है कि एक गर्म तार होता है और एक ठंडा तार होता है, और दोनों तार के बीच कितना वोल्ट का अंतर होता है, 220 वोल्ट का अंतर होता है। तो ठंडा तार और गर्म तार जब दोनों टच कर जाते हैं तो इस अवस्था को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। इसमें प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा बहने लगती है। तो ठंडा और गर्म तार को जोड़ना, जिसे हम 440 के नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघु पतन कहते हैं। अगला बोला जा रहा है, तो इसमें बोला था कि
अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I²R ये तो करता है, फिर है IR2 ये नहीं करता है, IR2 नहीं करता है, V=I ये सही है, V²R ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब होगा। अगला है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, रेजिस्टेंस हमारा पूछा जा रहा है, 220 वोल्ट है और करंट एरिया कितना है 2, तो 2 से ये काट दिए तो 110, यानी 110 ओम धारा प्रवाहित होगी। अगला हमारा बोल रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध एन इंटू आर होगा, एन इंटू आर होगा। क्या होगा, एन इंटू आर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।